हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। दे गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिस्टोरर के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात देखिए, कुछ अपडेट्स है जो मैं आपको देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले बात करी जाए आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज अभी कोर्ट के अंदर नॉर्थ के अंदर है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आप लोग की जो पीए और एसपीए की वैकेंसी है आप लोग की दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, वो अभी चल रही है। 31 मार्च लास्ट डेट, आप उससे पहले उसको अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिल्ली वाले बच्चों के लिए यही है, पीए और एसपीए जिनको स्टेनो आती है। दूसरा, इससे पहले जो वैकेंसी अभी जिसके फॉर्म अभी भरे गए हैं वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ही, लेकिन ये हाई कोर्ट की वैकेंसी थी। देखो बच्चों, जैसे जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और एक दिल्ली हाई कोर्ट है, ऐसे ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर दो तरीके से वैकेंसी निकलती है। एक वैकेंसी निकलती है जो ट्रिपल एससी जो निकालता है, वो जो निकलती है वो आपकी निकलती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। अभी जो वैकेंसी निकली हुई है बच्चों, वो अभी आपकी हाई कोर्ट की निकली हुई है क्लर्क के नाम से। ठीक है बच्चों, तो ये भी वैकेंसी आपकी लगी हुई है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में क्लर्क की लगी हुई है। इससे पहले आप लोगों की पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है बच्चों, इससे साथ साथ आपकी जो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर भी, लेकिन जुडिशियल क्लरिकल कैडर की जुडिशियल मतलब लॉ होनी चाहिए आपके पास, उसकी वैकेंसीज आई हुई है। तो कोर्ट की बहुत सारी वैकेंसीज अभी आई हुई है। और साथ में अब जो सबसे बम्पर वैकेंसी आने वाली वो आपकी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आएगी। अब आएगी कब वो देखते हैं हम लोग, लेकिन इस साल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज आनी है आप लोग की। ठीक है, लगभग 800 से 900 सीटें आनी चाहिए लगभग, क्योंकि जे जे पीए एसपी इकट्ठे निकालते हैं वो सब, तो इसलिए बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो कोर्ट की वैकेंसीज बहुत सारी हैं। उनमें से अभी जो आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की, तो बहुत सारी क्वेरीज आई, तो आई डिसाइडेड कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या क्वेरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बच्चे हैं जिनका ये रिस्टोरर का इंटरव्यू होने जा रहा है, ठीक है बच्चों, आप लोगों का इंटरव्यू होगा बिल्कुल। और जिनका ये जो बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, इनका जो टीयर 1 हुआ था आपका, वो जो बच्चे उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए, उन सब के लिए मेरे पास मैसेज है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो क्लर्क की वैकेंसी आपने फॉर्म फिल किया होगा इसका ज़रूर, उसके लिए मैं बैच 275 अनाउंस कर रहा हूँ बच्चों। 275 क्यों है बैच 275? बिकॉज देखो, इसके अंदर जो इंग्लिश की वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। टीयर 1 जो होगा उसके अंदर आपकी 75 की इंग्लिश है और 75 की जीके और 50 का मैथ्स और रीजनिंग है, तो टोटल 200 हो गए। ये वाला पेपर हो गया। हालांकि उन्होंने क्लैरिकल और ये सब लिखा हो, बट 75 लगभग इंग्लिश आएगी। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 150 की इंग्लिश है, और उस डिस्क्रिप्टिव में जो आपका डिस्क्रिप्टिव उसमें 50 की प्रेसी भी है। तो लगभग आप लोगों का जो पेपर है उसके अंदर 275 की इंग्लिश है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 275 बैच 275 लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट वीक। आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो। उसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश फ्रॉम टीयर 1 से लेकर जो आपकी डिस्क्रिप्टिव होगा उसको लेकर, और साथ में इंटरव्यू में कैसे आप आपको इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प कर सकती है वो सब कवर करेंगे हम लोग। तो इंग्लिश हम पूरी कवर कर देंगे। तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच 275 बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट वीक संडे मैक्सिमम टाइम है, हो सकता है उससे पहले ही अनाउंस कर दिया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, मेरा ऐप है, आप प्ले स्टोर पर जाए और कोड शाला ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मोर देन 250 स्टूडेंट हैज़ डाउनलोडेड, आप उसको डाउनलोड कीजिए और बेनिफिट लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर काम की, अगर आप कोड के एस्पायरेंट है तो। ठीक है, प्ले स्टोर से कोड शाला को डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल अपडेट चाहते हैं, ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं, वो टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है वो है आपका लर्न श्योर के नाम से, लर्न श्योर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप जैसे ही लर्न श्योर और DHC लिखोगे मेरा चैनल आ जाएगा आपको। ठीक है, मोर देन 1600 स्टूडेंट वहाँ पर भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो ये तो मैंने अपडेट दे दिया आपको। अब बात करते हैं आप लोगों के इंटरव्यू के रिगार्डिंग। देखो बच्चों, इसमें रिस्टोरर की पोस्ट है आप लोगों की। ठीक है बच्चों, 2400 ग्रेड पे है इसका। ठीक है, इंटरव्यू आपके स्टार्ट हो रहे हैं 11 तारीख से बच्चों। जो आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं वो आपको 11 तारीख से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, 11 से लेकर 19 अप्रैल। तो पूरा वीक लगेगा, लगभग वीक से भी ज़्यादा है। इसके जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं और साथ में पढ़ते हैं जो मैं टिप्स देना चाहता हूँ बिल्कुल इस वीडियो के थ्रू, जो कि मैं हमेशा देता हूँ। और बहुत बच्चों के मुझे कॉल आई कि सर आप प्लीज़ हेल्प कीजिए इसमें। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की इंस्ट्रक्शन की। तो ये है इंस्ट्रक्शन। ऐसे आपके पास सब बच्चों के पास आई होप इंटरव्यू के लेटर आ चुके होंगे, और आप लोगों का जो इंटरव्यू का लेटर है वो ऑफलाइन हो रहा है। तो जो आपके इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होंगे, आपके पास ऑफलाइन बाय पोस्ट आएंगे इंटरव्यू के कॉल लेटर। अगर आपके पास आ गया है वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो 1-2 दिन के अंदर ज़रूर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो आपका जो वेन्यू ऑफ इंटरव्यू रखा गया वो है हाई कोर्ट म्यूजियम, जो कि है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर। तो आप लोगों का इंटरव्यू चंडीगढ़ के अंदर होने वाला है, हाई कोर्ट के अंदर। डेट ऑफ इंटरव्यू 11 से स्टार्ट है। ये जिस कैंडिडेट का है उनका 12 तारीख को। ठीक है, 11 से स्टार्ट है, 11 से लेकर आगे तक आपको बता दिया मैंने। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 11:30 की है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, देखो बायोमेट्रिक्स होगी जो हमेशा होती है, बिल्कुल होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है एनीवन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम के बाद अगर आते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू है भैया, आपको बिल्कुल 11:30 टाइम है, तो आपको 10 बजे पहुँच जाना चाहिए वहाँ पर। इस तरीके का इतना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़।
कैंडिडेट शेल इंश्योर दैट फुलफिल, ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी सारी फुलफिल होनी चाहिए। द कैंडिडेट शेल हैव टू प्रोड्यूस हिज हर एडमिट कार्ड, आप एक एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड और गवर्नमेंट आईडी, कोई भी आईडी इसमें आपकी फोटो हो और सेल्फ अटेस्टेड भी हो सकता है। अच्छा ये हो गया हमारा आईडी प्रूफ, कोई भी हो जाएगा लेकिन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड होगा जो आपको दे रखा है, आया होगा आपका पोस्ट से, एंड अ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ आईडी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू डॉक्यूमेंट चेकिंग। बिल्कुल जो आईडी आप जैसे मान लो आप पैन कार्ड लेके जा रहे हो या फिर आप लेके जा रहे हो आधार कार्ड, उसको प्रिंट पहले ही फोटो कॉपी करा कर रखिएगा, 2-3 हर चीज़ की 2-2 3-3 फोटो कॉपीज रखिएगा अपने पास। तो आप एक फोटो कॉपीज लेके जाएंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको देना है, सिंपल सी बात है। तो ये डॉक्यूमेंट्स 3 ये इंपॉर्टेंट हो गए हमारे, आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आईडी प्रूफ और तीसरा आपका आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी जो कि आपने सेल्फ अटेस्ट करनी है, ठीक है बच्चों। ये 3 चीज़ होगी पहली चीज़। अगला है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन इंटरव्यू विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मस्ट है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड ये सबसे बड़ी क्वेरी है बच्चों की, ये बहुत क्वेरी आई है मेरे पास कि सर हमारे पास तो हमने जब फॉर्म भरा तब तो हमने सिर्फ फॉर्म भर के छोड़ दिया, हमें तो लग ही नहीं रहा था हमारा होगा क्लियर। अब उनका क्लियर हो गया तो उन बच्चों के पास वो प्रिंट आउट करवाते नहीं, आजकल बच्चे सब कुछ फ़ोन में रखते हैं, तो कुछ बच्चों का वो होगा नहीं उनके पास, किसी का फ़ोन चेंज होगा, 100 चीज़ें हो सकती है। तो देखो क्या होगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एक तो ये होता है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट क्या करता है, जैसे इंटरव्यू आप लोगों का 11 को है ना, तो या 7 या 8 को वो क्या करेगा, आपको एक विंडो दे देगा लॉगिन की, जो हमारी वेबसाइट है ना वहाँ पर विंडो की लॉगिन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ से विंडो लॉगिन एक्टिवेट होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसा ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर होता था, जब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर बच्चों का पेपर क्लियर होगा तो उनके पास भी नहीं था, तो वो क्या करते हैं अपनी जो SSSC की वेबसाइट थी वहाँ पर वो क्या करते हैं लिंक एक्टिवेट कर देते हैं लॉगिन का। तो यहाँ पर भी वो लिंक एक्टिवेट होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है बच्चों। अगर लिंक एक्टिवेट होगा तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया तो क्लियर कि लिंक एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आई थी उसके अंदर उन्होंने लिंक एक्टिवेट कर दिया था, यहाँ पर भी वो लिंक एक्टिवेट आपके लिए कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पहली चीज़, इनकेस अगर लिंक एक्टिवेट नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम ऑब्वियसली क्वेरी करेंगे। अगर 7 से 8 तक लिंक एक्टिवेट नहीं होता या 10, 8, 9 तक नहीं होता तो ऑब्वियसली हम उसके रिगार्डिंग कॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, पता करेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। बट अभी के लिए जो मुझे लगता है कि ये एक्टिवेट करते हैं लिंक, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर तो क्या था यहाँ पे कैंडिडेट्स एफिक्स, कहाँ थे हम लोग, 5th पे थे। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन इंटरव्यू विदाउट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, और प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया कि इसका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, एंड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये अब 4 हो गया। इसके अंदर एक चीज़ और ऐड क्या हो गई आपकी, इंटरव्यू तो हमने ऊपर पढ़ लिया था, इंटरव्यू कार्ड, एडमिट कार्ड जो इंटरव्यू के लिए, दूसरा पासपोर्ट साइज आपको ऐड करना है इसके अंदर, पासपोर्ट साइज की फोटोज़ लेके चलनी है, 2 है तो आप एक्स्ट्रा लेके चलिएगा 4 to 5, और प्रिंट आउट है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो कि लिंक एक्टिवेट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अगला है 6th, कैंडिडेट हैज़ टू फिक्स हिज हर लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड। जो आपके ऊपर देखो इसके ऊपर ना एक वो है फोटो के लिए स्पेस है, मैंने वो बच्चे की फोटो हटा दी है, उसमें आप फोटो लगाएंगे, ठीक है। उसको सेल्फ अटेस्ट करना आपको खुद ही करना है, जैसे मान लो अमित है तो आपने सेल्फ अटेस्ट कर दिया, खुद ही सेल्फ अटेस्ट करना है आपको, ठीक है। इन द इंटरव्यू अपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट शैल बी सेम एज अपीयरिंग इन फोटोग्राफ, मतलब जो आप फोटो लगा रहे हैं ना वो आप उसमें आप दिखने चाहिए सेम, उसका मतलब ये है, बिल्कुल सेम फोटो नहीं बोल रहा वो, सेम फोटो तो सेम भी लगा सकते हो बट वो आप अपीयरेंस तो सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो डरने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। द कैंडिडेट द एडमिट कार्ड बी हैंडेड ओवर टू अटेंडेंस सुपरवाइजर, उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी आई थिंक, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आप लोगों का। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग टेस्टिमोनियल्स, आपको क्या क्या लेके जाना, सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप 10th का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड, देखो इशू करते हैं हम लोग तो वो हो सकता है, चाहे 10th हो चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, और दोनों है तो दोनों लेके जाइएगा आप लोग, और इन सबकी फोटो कॉपीज़, लिखा नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ। प्रूफ ऑफ 10+12 एग्जामिनेशन, 12th की आपको DMC लेके जानी है, और भी जो 12th के रिगार्डिंग जैसे जो उसके इक्विवेलेंट है वो चीज़ें लेके जानी है आपको। तो 12th हो गया, 10th हो गया, 12th होगा। उसके बाद है प्रूफ ऑफ कैटेगरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST और BC, तो आपको उसके लिए भी क्या फॉर्म, उसके लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये हो गया, और उसकी फोटो कॉपी जरूर रखिएगा। अगला है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एनेक्चर एज मेंशन इन द पैरा 5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिस्टोरर। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एनेक्चर, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको रखने पड़ेंगे, जो पैरा 5 में जो इसमें मेंशन कर रखा है। इफ़ यू फेल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपीज और टू फेल टू
अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट। देखो जो बच्चा इंटरव्यू में जाएगा नहीं तो ऑब्वियसली वो तो कैंडिडेचर उसकी कैंसिल हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। योर कैंडिडेचर एंड रिजल्ट विल बी स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा उसके बाद। ये तो बेसिक से रूल है। तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन कर रखे हैं लेके जाने हैं आपको। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट, अभी ये सबसे बेकार चीज़ मुझे लग रही है। देखो 9th पॉइंट, अब अभी तक बच्चों को ये नहीं पता कि उनका स्कोर क्या है पहली चीज़, क्योंकि अगर वो स्कोर बता दे, मान लो जो उनका स्किल टेस्ट लिया है इन लोगों ने, इस स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया 10 नंबर का, इसके अलावा एक्सेल हो गया 10 नंबर का, और इसके अलावा आपकी कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव हो गए, तो ये हो गया हमारा। अब उन्होंने ये बोल रखा है कि इनमें आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है हर सेक्शन के अंदर, इसमें भी और इसमें भी, तीनों के अंदर सेक्शन क्वालिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तीनों को सेक्शन क्वालिफाई करना। अब प्रॉब्लम ये, मान लो कोई बच्चा टाइपिंग में फेल हो गया, अब वो कह रहे हैं कि आप एनओसी लेके आओ, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके आएंगे। बट लास्ट देखो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने में कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक श्योरिटी नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्होंने मांग लिया, बट कोई बात नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, जो एनेक्सर 2 के अंदर मेंशन किया गया। टीए और डीए कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस और डे कोई अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, ये आप ऑब्वियसली नॉर्मल है, ये आपको भी कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट है। इसमें बस एक ही पॉइंट था जो बच्चों के कंसर्न थे कि सर हमारे पास जो हमने फॉर्म भरा था उस फॉर्म की हमारे पास अब वो फॉर्म नहीं है, तो उसके लिए विंडो एक्टिवेट की जाती है जिसमें बच्चे दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये होगा। और अगर नहीं होता तो 7-8 तारीख को हम बिल्कुल कॉल करेंगे, मैं भी कॉल कर दूंगा, अगर नहीं आएगी तो मैं क्वेरी कर लूँगा आप लोगों के लिए। बट आई थिंक वो लिंक एक्टिवेट होगा, और अगर लिंक एक्टिवेट भी नहीं होगा तो शायद वहाँ पर भी आपको अलाउ करेंगे। तो कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये केस होता है हर बार, हमेशा से होता रहा पिछले 10-15 सालों से, बच्चे के पास वो फॉर्म नहीं होता। तो ठीक है बच्चों, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसकी। तो इसका कंसर्न को छोड़ के यार आप अपना जो पढ़ना है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया, अब मैं टिप्स देता हूँ आपको। बट टिप्स देने से पहले देखो, जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें सेपरेटली लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें 10 नंबर की आपकी जीके है, 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, 10 नंबर की पर्सनैलिटी है, और 10 नंबर का है वो सुटेबिलिटी देंगे। तो सबसे पहले जीके है। अब जीके को तो कोई तैयार कर नहीं सकता, जीके तो आपकी ऑलरेडी अभी तैयार होगी, क्योंकि आप जीके पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जीके में, बट स्टिल मैं कहूँगा कि जैसे जुडिशरी में पढ़ना है आपको बहुत टॉपिक सारे के सारे, साथ में पॉलिटी पूरी पढ़नी है अच्छे से आपको, कोर्ट कैसे काम कर सकता है, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहे हैं सबको पढ़ना है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में तो बिल्कुल अवेयरनेस बिल्कुल 3 से 4 महीने के ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल 3 से 4 महीने कम से कम आपको अच्छे से टिप्स पे याद होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं आपकी। ठीक है, पर्सनैलिटी में ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपने फॉर्मल अटायर पहना है कि नहीं पहना, तो वो सब जगह देखा जाएगा। सुटेबिलिटी में ये देखा जाता है कि क्या आप उस जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है। सपोज़ कोई बच्चा अगर मान लो इस फॉर्म को भरा है उसने, वो रहता है मान लो नोएडा से है, उसका नोएडा की रेजिडेंस है, तो उससे पूछा जाएगा कि आप वहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा है। जैसे मान लो किसी ने टाइपिंग का ही काम किया हो, टाइपिंग की जॉब कर रखी हो, तो उसकी सुटेबिलिटी ज़्यादा है जिसने कोई काम नहीं कर रखा। समझ रहे आप लोग, तो सुटेबिलिटी देखी जाती है आपसे, वो आपसे डिस्कशन में निकलवा लेंगे सुटेबल है कि नहीं आप उस जॉब के लिए या नहीं है। पर्सनैलिटी तो बिल्कुल आपको देखो, फॉर्मल ड्रेस में आपको बॉयज़ जो है वो वाइट शर्ट पहनेंगे और आप पहनेंगे ब्लैक या जो डार्क जो ब्लू होता है वो वाला। बट आई वुड प्रेफर यू कि आप लोग वाइट शर्ट ब्लैक पैंट ही पहने, टाई भी पहन सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है टाई के अंदर, तो ये आपके ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। गर्ल्स के लिए आप गर्ल्स भी पैंट शर्ट और टाई पहन सकते हैं, और अगर आप साड़ी पहन सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन साड़ी रहता है गर्ल्स के लिए। ठीक है, या सूट अलाउड, बिल्कुल सूट भी पहन सकते हो आप, बिल्कुल सूट भी अलाउड है। बट आई वुड सजेस्ट यू पहले तो आप अगर आप फॉर्मल जो, क्योंकि जो हमारा ड्रेस कोड वहाँ होना वो बेटर है, पैंट शर्ट सबसे बेस्ट है, फॉर्मल पैंट और शर्ट, फॉर्मल शूज़ होने चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, और नहीं है तो बनवा लीजिए, ले लीजिए, खरीद लीजिए, बिकॉज यहाँ नहीं होगा तो आगे ज़रूर काम आएगा वो आपको। ठीक है, जॉब लग जाएगी तो वहाँ पर भी काम आ जाएगा। बट आप लोगों को एक फॉर्मल ड्रेस आपके पास बिल्कुल प्रॉपर वाइट शर्ट और आपकी ब्लैक पैंट, या फिर ब्लू जो होता है वो वाला कलर की, आपकी जो डार्क जो ब्लैक जैसा ब्लू होता है वो वाला कलर, फॉर्मल शूज़, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। टाई में अगर कंफर्टेबल हो टाई भी पहन सकते हैं। ठीक है, कोट पैंट पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, बट आप कंफर्टेबल होने चाहिए। गर्मी इतनी होगी, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, पहन सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। इंटरव्यू के अंदर तो वहाँ जो आपका ऑफिस होगा वहाँ पर गर्मी नहीं होगी, तो वहाँ तो आप पहन के जा सकते हो। तो अगर आपके पास कोट पैंट है और आपने पहले पहन रखा है और आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल कैरी कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप आराम से बैठ के बात कर सकते हो उसमें। ऑब्वियसली देखो, एक बच्चा बिल्कुल वाइट शर्ट पहन के, शर्ट के बटन खुले हुए हैं, और एक बच्चा टाई वाई बिल्कुल बैठा है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर वो कॉन्फिडेंट है। तो कॉन्फिडेंस इज़ द की, कॉन्फिडेंस इज़ द की, कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
और वुमेन्स गर्ल्स के लिए भी सेम है, सूट भी अलाउ होता है आप लोगों के लिए और साड़ी भी अलाउड होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मेरे हिसाब से देखो मैं आपको 5 टिप्स दूंगा। कुछ बच्चों ने बोला कि सर इनके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करा लीजिए जैसे आपने दिल्ली हाई कोर्ट के कराए थे। पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑलरेडी आई हैव अबंडेंस ऑफ वर्क, बहुत सारा काम है, अब मैं नहीं निकाल सकता, और दूसरा बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, और ऊपर से इसमें बच्चों की जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बहुत कम है। क्योंकि देखो अभी इन्होंने ना टीयर जो आपका हुआ था, जो स्किल का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट ही नहीं दिया, इन्होंने सीधा वो करवा लिया। अगर ये इसका रिजल्ट दे देते तो अच्छे चांसेस होते, तो हम शायद पॉसिबिलिटी थी, बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरी तरफ से आपको 5 गोल्डन टिप्स है। फॉर्मली ड्रेस आपको जाना है, जो मैंने आपको बता दिया है। वाइट शर्ट से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं होता कोर्ट के अंदर, ओनली वाइट शर्ट। ठीक है, बाकी अगर आपके पास नहीं है फाइनेंशियली, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अगर आपके पास लाइट कलर कोई भी हो ना, एनी लाइट कलर यू हैव एंड डार्क पैंट, तो चल जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ऐसा मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ एज ए गार्जियन, आपके पास बेस्ट तो है ब्लैक एंड वाइट वाला कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लाइट शर्ट, एकदम लाइट शर्ट, उस पर डार्क कलर की कोई भी पैंट, लेकिन टैकी कलर नहीं होना चाहिए, और फॉर्मल शूज़। ठीक है, लैंग्वेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे पूछते हैं, सर विल इट गुड इफ़ वी स्पीक इन इंग्लिश, और अच्छा रहेगा कि बायलिंगुअल करें या हिंदी करें। देखो इसका भी आंसर है ये। देखो जो बच्चा इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश में ही करना चाहिए, बिकॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इज़ इंग्लिश। इसलिए आपका जो पेपर हुआ था उसमें भी इंग्लिश की वेटेज ज़्यादा थी। तो अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, और इंग्लिश में आपको एक एज मिलेगा जो बच्चा हिंदी बोलेगा। अब आपको पता है हरियाणा साइड के जो बच्चे हैं अपने, दे आर नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश। ठीक है, ऐसा होता है, उनकी जो टोन है, इवन इफ दे से स्पीक इन इंग्लिश, उनकी हरियाणवी टोन भी दिखती है। टोन के मार्क्स नहीं कटते, बट स्टिल कॉन्फिडेंस और करेक्ट ग्रामर, और अगर नहीं बोली तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश अगर आती है, अगर आप कॉन्फिडेंट है, तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कीजिए। नहीं है तो आप बाइलिंगुअल भी यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं है दोनों में से कुछ भी, तो आप सिर्फ हिंदी में यूज़ कीजिए और करेक्ट वर्ड के साथ सही बात बोलिए। ठीक है, प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन एंड योर प्रीवियस ईयर। देखो क्या होगा, वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो अच्छा आपको सीवी वगैरह नहीं लेके जाना है, कोई इंटरव्यू आपको कोई करिकुलम विटाe या कोई जो आपका होता है रिज्यूमे वगैरह नहीं लेके जाना, बिकॉज उसमें नहीं कहा गया और कभी भी लेके नहीं जाना पड़ता आपको। ठीक है, उनके पास आपका ऑलरेडी सब कुछ है, जो आपका फॉर्म आपने भरा है ना वो उनके पास होगा, और नहीं अगर आप लेके जा रहे हैं शायद ये उसी को कैरी कर लेंगे, तो उनके पास आपकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इसको। तो इंट्रोडक्शन ज़रूर याद रखना है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि आपने क्या क्या किया है, किस साल ग्रेजुएशन करी, और पिछले साल आपने क्या किया, कहाँ पर आप काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो बच्चे जॉब करते हैं उनका प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस पूछेंगे वो लोग, जो 5-5 4-4 साल से तैयारी करें तो उनसे भी ज़रूर पूछेंगे, कि आप बिल्कुल पूछेंगे। कोई बच्चा बीटेक है तो उनसे ज़रूर पूछना है कि वाई आर यू ज्वाइनिंग दिस, आप इसको क्यों ज्वाइन करेंगे, अगर आपने बीटेक कर रखे है तो यू शुड गो इन स्किल, कोई ऐसा वाला काम करना चाहिए। आपके पास प्रॉपर आंसर होने चाहिए हर चीज़ के। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो की है ही है, जो आपकी पर्सनैलिटी और सुटेबिलिटी है वो यही देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर। और ठीक है, तो रिपार्टी कितने अच्छे से आप करते हैं, हाजिर जवाबी क्या है आपकी, तो वो कॉन्फिडेंस इज द की है। दूसरा जो आपका, जो उन्होंने 10 नंबर की जीके बोल रखी है और 10 नंबर की करंट अफेयर बोल रखी है, उसके लिए बिल्कुल करंट अफेयर तो करनी ही करनी है। पॉलिटी और जुडिशरी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और यहाँ जो लिखा सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी तो वो अपने आप आपसे पता लगवा लेंगे। वैसे सुटेबिलिटी में आप, जैसे सुटेबिलिटी क्या हो सकती है, आप बोलोगे सर मैं 3 साल से टाइपिस्ट काम कर रहा हूँ, तो वो सुटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, सुटेबल है आपके लिए जॉब, ट्रैवलिंग के लिए, आप दूर है कि पास के हैं, तो हर चीज़ उसके अंदर देखी जाएगी। ठीक है बच्चों, 40 का आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। ठीक है, बट आप लोग ड्रेस वगैरह जरूर फोकस ध्यान, सबसे पहला है आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो कि आपकी ड्रेस होगी, और आपका जो आपका इंट्रोडक्शन होगा, ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर काम कीजिएगा। बाकी 11 और 12 को मुझे पता लग जाएंगे क्या इंटरव्यू आ रहे हैं, तो जो आने वाले बच्चे हैं आगे उनको मैं पूरे टिप्स दे दूंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या उसके वहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।